नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, हम सभी गार्डनर लोग जिनको भी गार्डनिंग पसंद होती है तो उनके गार्डनिंग के बहुत सारे काम होते हैं। उनमें से एक काम होता है दोस्तों, हम लोग कंपोस्टिंग भी करते हैं। प्लांट तो लगाते ही हैं, साथ और काम भी करते हैं, पर कंपोस्टिंग भी करते हैं। तो ये कंपोस्टिंग जो है पूरी साल तो हमारी गर्मियों में बहुत अच्छी होती है, सर्दियों में कम होती है और बरसात में इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि बरसात में जो भी कंपोस्टिंग करते हैं हम, चारों तरफ ह्यूमिडिटी होती है, बारिश का मौसम होता है, तो ऐसे में जो हमारी कंपोस्ट में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कीड़े वगैरह पड़ने का और कंपोस्ट पूरी गीली गीली सी, तो ये सब प्रॉब्लम आती हैं। तो मैं आज आपसे ये बात करूँगी कि आप बारिश के मौसम में किस तरह से कंपोस्टिंग करें कि आपकी कंपोस्टिंग अच्छी तरह से बने और उस आसपास गंदगी न फैले। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो देखिए, उससे पहले मेरे ये सनफ्लावर के प्लांट पर देखिए कितनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हो रही है। हमारे यहाँ पिछले 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। ये प्री मानसून है, जबकि अभी मानसून आया नहीं है और 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बस थोड़ी देर के लिए ही सनलाइट आ रही है, तो ऐसे में जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो रहे हैं। फिर भी जो है अभी सुबह का समय है, अभी बारिश नहीं हुई है। आज दिन में फिर बारिश बता रखी है। तो इससे पहले देखिए इतने सुंदर ये फूल है, इनको देखते हैं। और अब मैं आपको ये कंपोस्टिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए, आप किस तरह से आप कंपोस्टिंग करें, ये सब बताने वाली हूँ। कंपोस्टिंग के लिए मेन हमको चाहिए एक घड़ा। घड़े में जो होता है एयर का सर्कुलेशन अच्छा होता है, इसलिए घड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो प्लास्टिक के हम बकेट वगैरह में करते हैं उसमें एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। फिर उसके ढक्कन में अगर हम छेद बनाते हैं तो बारिश के मौसम में वहाँ से पानी जाने की संभावना रहती है, तो उससे भी परेशानी होती है। तो आप जो है सबसे पहले एक घड़ा लीजिए। घड़े में जो है नीचे की तरफ जो है इस तरह से होल बना लीजिए। ये मैंने अभी इसमें कंपोस्टिंग खाली करके कल सुखा के अपनी कंपोस्टिंग संभाल रखी है, कंपोस्ट जो बनाई है। ये देखिए, इस घड़े से मैंने कंपोस्ट निकाल के कल ये धूप में रखी दिखाई थी और ज़्यादा नहीं दिखाती है, थोड़ी बहुत सनलाइट दिखा देती है इसमें। तो ये संभाल रखी है। अब इसे ढक्कन लगा के रखना है, मैंने बारिश के पानी से बचाना है। प्लीज़ दोस्तों, इस तरह की कोई बकेट, जो पुरानी बकेट है मजबूत हो, जिसके अंदर उसका पानी ये घड़े का पानी जो है यहाँ से जब हम कंपोस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें कंपोस्ट के साथ साथ हमको कंपोस्ट भी मिलने वाली है, तो ये पानी निकल के नीचे आएगा। अगर आपके पास ऐसी कोई मजबूत बकेट है जिसमें नल वगैरह लगा हुआ है, तो 2 ईंटों के ऊपर इस बकेट को रखकर उसके नल से आप पानी भी ले सकते हैं। मेरे पास ऐसी बकेट नहीं है, इसलिए मैंने प्लास्टिक की बकेट का इस्तेमाल कर रखा है, पेंट वाली का। दोस्तों, ये मेरी कंपोस्ट रेडी हो गई है। इसके अंदर जो कल सुखाई थी ये मटका और दूसरा है। अब मैं आपको जरा कंपोस्ट ही दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी कंपोस्ट रेडी है। ये सिर्फ इसमें देखिए कितनी अच्छी तरह से तैयार है। इसको कितने भी समय जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी होती है। और ये देखिए बिल्कुल काले रंग की हो रही है। तो इसको जो है, मेरे पास वैसी बकेट ना होने के कारण जिसमें नल लगा हो, मैंने इसको ऐसे रख रखा है और जब ज़रूरत होती है तो एक डिब्बा मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कंपोस्टिंग करने के लिए आपको बारिश के मौसम में कीड़े ना हो और गंदगी ना फैले तो क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, अपने कंपोस्ट बिन को आपने दीवार की साइड पर रखना है, ऐसी साइड पर रखना है जहाँ पर जो है बारिश का पानी उसके ऊपर लगातार ना गिरे। नंबर 2 जो है, आपने कंपोस्ट बिन जो भी बनाना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया मटके का बनाऊँगी, तो उसको जो है आपने किसी ऐसे लिड से ढक के रखना है। ये देखिए, ये लीड है, ये इसके ऊपर से टोटल कवर्ड हो जाता है और इसके अंदर इसका पानी नहीं जाता है। तो इस तरह का अपने ढक्कन का इस्तेमाल करना है। कंपोस्ट बिन को कभी भी आपने ज़मीन पर नहीं रखना है। ज़मीन में रखने से जो है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है ज़मीन में जब बारिश होगी उसको भी एब्जॉर्ब करता है। तो वैसे मैंने बता दिया कि उसको बकेट के ऊपर रखेंगे तो उस पर जो है परेशानी नहीं आएगी, कीड़े वगैरह नहीं होंगे। नेक्स्ट बात है कि उसके अंदर आपने आम की गुठलियाँ, मूँगफली के छिलके, प्याज लहसुन के पील्स, नींबू के छिलके, अंडे के छिलके और लीची के जो गुठलियाँ होती हैं, ये सब उसमें नहीं डालना है। इसके साथ साथ जो है, जो आपका पका हुआ खाना, और अगर आप नॉनवेज वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो नॉनवेज वगैरह कोई ऐसी बची हुई जो चीज़ें होती हैं वो उसमें नहीं डालना है, क्योंकि जब ये चीज़ें सड़ती हैं तो बहुत तेज़ दुर्गंध देती हैं। कंपोस्ट बिन में जो भी आप पील्स डालते हैं, देखिए वैसे सब्जी वगैरह छिलते हैं तो उसके छिलके तो पतले पतले होते हैं, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। पर उसके अलावा कोई ऐसे फल होते हैं, अब तो तरबूज बंद हो गया, कुछ समय पहले तरबूज वगैरह बहुत आ रहे थे, तो उसके छिलकों को जो है हमने बारीक काट लेना चाहिए, क्योंकि जितना आप बारीक मटेरियल इसमें इस्तेमाल करेंगे उतना ही ये जल्दी डिकम्पोज होगा। एक तो वैसे ही बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो इसलिए जो है हमने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा बारीक चीज़ें डालने से भी ये भी होता है कि कंपोस्ट बिन बहुत जल्दी
नहीं भरता है, क्योंकि उसमें स्पेस जो है पूरा उसको अच्छे से दबा के रख डालते हैं तो जल्दी नहीं भरता। और एक कंपोस्ट बिन हमारे बारिश के मौसम में अच्छी तरह से 1 से 2 में हमारा काम चल जाता है। जिस समय बारिश वगैरह नहीं होती है उस समय हमें अपने कंपोस्ट बिन का ढक्कन हटा देना चाहिए, जिससे कि एयर का सर्कुलेशन और भी अच्छा हो सके। जिस समय बारिश होगी उस समय आप उसको अच्छी तरह से ढक कर रख दें। इस कंपोस्ट बिन में आपकी बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी और कोई आपको परेशानी नहीं हो, गंदगी नहीं। हाँ, बारिश का पानी जाएगा तब जरूर कीड़े वगैरह पड़ने का डर रहता है, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि बारिश के समय जब धूप आती है उस समय इसका ढक्कन हटा दें, जिससे जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो कंपोस्ट बिन के अंदर इकट्ठा हो गया है वो उड़ जाए। इस कंपोस्टिंग को करने के लिए और कंपोस्ट बिन को बनाने के लिए आपने एक मटका, एक बकेट और बकेट जो मटका है उस पर आपने छेद करना है। छेद के ऊपर जो है कोई भी जालीनुमा कपड़ा रख दें आप, जिससे कि जो पानी जो है नीचे जो है कंपोस्ट जो बने, जो छनके जो पानी निकलता है वो सीधे छनके जाए, उसमें सॉलिड पार्ट ना जाए। इसके लिए आजकल जो मार्केट में आपको जब ऐसे बैग आते हैं टिश्यू पे जैसे, उनको आप यूज कर सकते हैं, या पतला कोई नेट आपके पास है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको जो है जो भी आप होल बनाएं मटके पर उसके ऊपर रख दें। कई लोग ये भी पूछते हैं कि मटके पर होल कैसे बनना है। मटके पर होल बनने के लिए आप कभी भी जो है मटके को कभी भी सीमेंट वाली जगह पर रख के या जो फर्श होता है उसके ऊपर रखकर अगर आप होल बनाएंगे तो आपका मटका टूट जाएगा। इसके लिए या तो आपने नीचे कोई बोरी वगैरह बिछा लेनी है, या फिर कोई कच्ची ज़मीन है तो वहाँ पर जो है आप धीरे धीरे उस पर मारेंगे मटके पर, तो मटके पर आसानी से छेद हो जाता है। तो ये बहुत आसान प्रोसेस होती है और बहुत ही यूजफुल है इस रेनी सीजन में आपके लिए। दोस्तों इन चीज़ों के लिए देखिए, आप जो आपके पास अगर डिकम्पोजर है, बेस्ट डिकम्पोजर होता है आजकल मार्केट में मिलता है, कई लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, तो मैं तो उसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं अपना बेस्ट डिकम्पोजर घर में ही बनाती हूँ। मैंने जो है इसमें जो है मट्ठा डाल रखा है और थोड़ा सा इसमें गुड़ डाल रखा है, साथ ही इसमें आयरन के गुण आए करके इसके अंदर मैंने इसको एक कढ़ाई के अंदर रख दिया है। तो इसमें जब मेरा ये भर जाता है या आधा हो जाता है या कभी मेरे घर में दही वगैरह बच जाता है तो मैं उसमें डालने के लिए इसी तरह से रेडी करके रखती हूँ। इसको उसमें डालूंगी मैं अपने कंपोस्ट बिन में। दोस्तों ये देखिए, सबसे ये चीज़ें जो होती हैं, ये मेरा जो कि आज मेरा ये जो इतना बड़ा आंगन है, ये इतना बड़ा, इसमें जो है कल बारिश होने के कारण, बारिश में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है गमलों की आपकी मिट्टी वगैरह निकलती है, तो उसको आप झाड़ते हैं, झाड़ के इकट्ठा करते हैं। ये सब मैंने आज अपने फ्लावर्स की डेड हेडिंग जो वगैरह करी है, क्योंकि सनफ्लावर में जो है जो फ्लावर 1-2 दिन चलते हैं उसके बाद उनकी डेड हेडिंग करनी पड़ती है। साथ ही जो है जो आंगन में झाड़ के कूड़ा वगैरह निकला है वो सब इसमें इकट्ठा कर रखा है। इस सब को भी अपने डिकम्पोज में बिन में आप डाल सकते हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। इसके अंदर कोई भी आपने ऐसी हार्ड चीज़ नहीं डालनी है जो डिकम्पोज नहीं होते। लकड़ी के टुकड़े वगैरह हार्ड होते हैं उनको न डालें। इसकी जगह पर जो है आंगन पर झाड़ के जो धूल वगैरह निकलती है वो सब इसमें डाल दीजिए, आप बहुत फ़ायदा मिलता है। ये कंपोस्ट बिन मेरा आधा भर चुका है पहले से ही। मैंने जो है बारिश के मौसम में मटकों में ही करूँगी, तो अब मैं इसमें ये वाला जो मटेरियल है ये डालूँगी। दोस्तों अभी मैंने अपने गार्डन का जो कूड़ा था, आंगन झाड़ के जो निकला वो डाला था। दूसरा जो है हम अपने किचन में जो है रोज़ इस तरह का डिब्बा रखती हूँ मैं। अगर ये शाम को भर जाए तो शाम को ही डाल देती हूँ, अगर थोड़ा बहुत शाम के बाद जगह बचता है तो रोज़ सुबह जो है इसको मैं अपने इसमें खाली करती हूँ। इसमें कोई भी आम की गुठली, ये देखिए पेपर वगैरह भी हैं, जो आपके पेपर वगैरह निकलते हैं इसमें कार्बन होता है, तो ये भी हो। और जो आपके गत्ते के टुकड़े वगैरह हैं वो भी इस रेनी सीजन में जो होता है एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी होता है, तो उसका यूज भी आप कर सकते हैं। इस तरह से इसमें डाल दीजिए। दोस्तों ये देखिए, ये जो मैं सॉइल दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने किसी भी बड़े पेड़ की जड़ से ले रखा है। इसमें जो है अभी आपको केंचुए दिख नहीं रहे, केंचुए हैं इसके अंदर। तो ये केंचुए जो है, ये देखिए ये केंचुए आ गए हैं, ये देखिए ये जो है इसको वर्मी कंपोस्ट बनाने में हेल्प करेंगे और ये बहुत अच्छा इनके लिए खाना हो जाएगा और हमारा फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरह की सॉइल हमने डालनी है। अगर आपके पास इस तरह की सॉइल नहीं होती है तो घर में आपके पास जो वर्मी कंपोस्ट रखी है, तो ज़रूरी नहीं हर बार मिलाना है। जब आपको लगे कि आपका कंपोस्ट भी थोड़ा भरने लग गया है, आप उसमें डाल दीजिए। इस तरह से डालेंगे, ये पूरा डाल देंगे। ये देखिए ये हैं, ये केंचुए हैं इसके अंदर। और ये जो मैंने आपके सामने बताया था बेस्ट डिकम्पोजर मैंने कैसे बना रखा है, उसको डालूंगी। तो ये सब चीज़ें आपके इसको बहुत जल्दी डिकम्पोज कर देती हैं। जब हमारा ये पूरा भर जाएगा, अभी तो ये आधा भरा है, इसको बीच बीच में इस तरह से कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए, जिससे कि इसमें जो भी हम और कंपोस्टिंग करने के लिए डालें वो सब आसानी से डाल जाए। अब इससे क्या है कि चारों तरफ गंदगी वगैरह नहीं फैलती है।
जब मेरा ये मटका भर जाता है तो मैं इसके ऊपर क्या करती हूँ, दूसरे मटके को रख दूँगी। आप इस तरह से 1, 2, 3 जैसे भी मटके रख सकते हैं। उसके बाद जो है वो मटका भर जाएगा तो फिर उस मटके को नीचे और ये मटके को जो पूरा भर जाएगा, ये डाउन हो जाता है उस समय तक, उसके भरने तक, तो इसको ऊपर ले आती हूँ। फिर इसमें दोबारा से डालने लग जाती हूँ और जब ये भी फिर पूरा भर जाता है तो इसको नीचे करके उसको ऊपर कर देती हूँ। तो दोनों मटकों को 2 बार भरने के बाद जो है कुछ समय के लिए छोड़ देती हूँ। तो जैसे ही अभी विंटर का समय आएगा मेरे पास जो है बहुत अच्छी कंपोस्ट रेडी हो जाएगी। तो इससे मेरे पास कंपोस्ट भी है और कंपोस्ट भी है। इस कंपोस्ट के अंदर आपको आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, क्योंकि इसके अंदर जो है हम केले के छिलके डाल सकते हैं, हाँ चाय पत्ती भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर, पर आप इसके अंदर प्याज के छिलके वगैरह न डालें, उसका मैंने आपको पहले बता रखा है। लहसुन के छिलकों को हमने इस तरह इस्तेमाल करना है। जिस दिन धूप आती है मैं इसमें चाय पत्ती मिलाती हूँ और केले के छिलके मिलाती हूँ। आप केले के छिलके न मिलाएं, चाय पत्ती न भी मिलाएं, तब भी आप जो है प्याज लहसुन के छिलके, तो जो चीज़ें जो है कंपोस्टिंग को स्लो करती हैं उनको इस तरह से सुखाकर पीस कर, इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है। ये बहुत अच्छा आपका जो है फर्टिलाइज़र तैयार होता है, पर इसको आपने कंपोस्ट बिन में नहीं मिलाना है। नींबू के छिलकों का आप इस तरह से फर्टिलाइज़र बनाएं। एक बोतल में जो है जितने भी आपके यहाँ रोज़ नींबू के छिलके यूज़ हो रहे हैं उसका, उनको आप एक बोतल में भर दें और उसमें पानी डाल दें, थोड़ा गुड़ डाल दें, मतलब इसका एंजाइम टाइप का बना के इस्तेमाल करें। तो ये जो है डिकम्पोजन, जब भी आप वो वाला फर्टिलाइज़र देंगे लिक्विड, उसमें थोड़ा सा ये नींबू के छिलकों का फर्टिलाइज़र भी आप डाल दें। उससे क्या होगा कि आपकी जो है कंपोस्टिंग स्लो नहीं होगी। उस वाले कंपोस्ट बिन में हमने नहीं डाल के इस तरह से इस्तेमाल करना है। तो ये हमारी सॉइल को एसिडिक बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस तरह बताया कि आप बारिश के मौसम में किस तरह कंपोस्टिंग करें कि आपके यहाँ कोई भी कीड़े वगैरह न पनपें और जो है कंपोस्टिंग बहुत अच्छी हो। इसके अलावा अगर थोड़े बहुत कीड़े आपकी कंपोस्ट बिन में होते हैं, अगर केंचुए वगैरह डालेंगे तो वैसे भी कीड़े नहीं होंगे, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें होती हैं उनको केंचुए खा लेते हैं, उन चीज़ों को नुकसान नहीं होता हमारा। पर थोड़े बहुत होते भी हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो कंपोस्टिंग हो रही है तो उसमें आप परेशान नहीं हुए और कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें स्वयं समाप्त हो जाती हैं। और ये जो है बारिश के पानी से बचाएं, दीवार की साइड पर रखें या ऐसी जगह पर रखें कि जहां पर उसमें डायरेक्ट जो है बारिश का पानी ना पड़े। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके यहाँ बारिश के मौसम में बहुत अच्छी तरह से कंपोस्टिंग हो सकती है। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।